स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। देखिए आज का मौसम कुछ बहुत ही अच्छा एकदम है ना। कल बारिश हो गई ना तो इस कारण कितना अच्छा मौसम है। कपड़े कल धुल कर डाल दिए थे लेकिन अभी सूखे ही नहीं है। बारिश हो गई, मौसम धूप ही नहीं निकल रही है। पर कुछ भी सही, मौसम बहुत बिंदास है भाई। इतना ठंडा एकदम बहुत मजेदार। बिल्कुल भी धूप नहीं है तो गर्मी नहीं है और शायद लग रहा है अब वो सर्दियों के दिन आ गए यहीं से बारिश होने के साथ। सुबह का टाइम और हम खा रहे हैं खाना। आज बने थे पराठे आलू के, है ना। और मयंक ने तो खा लिया। और ओए ओए सबके लिए मेरे को मम्मी बना रही है यहाँ खाना। इन्होंने खा लिया दोनों ने और मैं भी बैठा खा रहा हूँ। पापा पढ़ा रहे हैं बच्चों को और मैं अभी वहां से ही आया हूँ। ये पेंसिल वहाँ थोड़े बच्चों को काम दिया था, मतलब पापा पढ़ाते हैं तो कॉपी पे जो काम देना होता है वो मैं दे देता हूँ। कभी 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 ये बच्चा दे देता है, इधर बैठा है सेब खा रहा है अभी। मेरे को भी देना। वैसे मैं शिवम ने तो वेलकम कर दिया, तुम भी तो वेलकम कर दो। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू। मैं तुम्हारे दोस्त आ गए। मैं देखो दोस्त को वेलकम करने गए हैं और कई सुना। अब आ जाओ अब ना, वेलकम ऐसा नहीं करता। मम्मी को समझ आ रहा है वेलकम करने का तरीका। मैम फिर से तुम्हारे दोस्त आ गए। अगर ट्यूशन में कोई चीज लाओ मिलवाते खाते हैं। बात अच्छी तो लगती है। क्या कर रहे हो? संजय के वो चंपान माँ को भूखना वही धरो है। गाइस अभी सुबह का टाइम था और पापा अभी ट्यूशन पढ़ा रहे थे, लेकिन तब तक ये बारिश होने लगी तो पापा वहीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद में और वहीं बैठा करके और उन्हें मोटू पतलू कार्टून वगैरह दिखा रहे हैं फोन में। और ये देखो बैंक भी जा रहा है। कार्टून को सुन करके मयंक से नहीं रोका गया और वो भी चला गया। सो भैया को हमने गोबर उठवाया, वो अब गोबर डालने गए हैं, फिर उसके बाद मैं डालने जाऊंगा। ये देखो गोबर डाला है, ये गोबर डाला है, ये मैं डालने जाऊंगा। तब तक के लिए हम अम्मा से कुछ बातचीत करते हैं। हाँ कम से कम 15-20 मिनट तक बस हो। हाँ। अब ला जमे रहा है वो। ला परेवट हो गई। हाँ ला जमे रहा है वो। ला बब्बा है दे थोड़ा बहुत हो जाएगा। टपरिया वाले में भाग जाए। हाँ भाई बहुत पापा से कबड्डी खेली। वार्तालाप किससे किया जा रहा? जिनने पापा से कबड्डी खेली। अभी देखो ये भैया गोबर डाल आए हैं, अब हम जाएंगे गोबर डालने। अब हम भर के गोबर डालने जाएंगे। ये भैंस का ये जो गोबर था वो डाल कर आया हूँ क्योंकि, और मैंने आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि दोनों हाथों से सिर पर पकड़ना होता है तो फोन के साथ से पकड़ेंगे इसलिए नहीं दिखा पाया। और अभी देखिए शिवम जाएगा तो आपको दिखाएंगे। इसको तसले में भरना है इसको और उसके बाद में ले जाएगा। सभी के क्षेत्र के, सभी के गाँव के जो भी है सभी की डिटेल्स को याद रखने में माहिर है। हम लोग आएंगे तो सभी की डिटेल्स सभी की डिटेल्स को बताने में माहिर है। सबके गांव में कौन क्या कर रहा है, किस प्रकार की खेती कर रहा है, किस प्रकार की नहीं करना चाहिए, क्या सभी के बारे में डिटेल्स रखती है अम्मा। तुमने अम्मा, तुम तो वैसे ही मैं तुम तो कबड्डी खेल गया। गाइस हमारे घर का जोकर सुनो चालू ना है। वीडियो बनाओ ना, तुम भूख मारे हो। चालू वीडियो बनाओ। चालू है, ये चालू है। खाओगे जो का अच्छू ना है। उठवा हाँ हाँ तुमने तो और अब फिर मांगने लगे। अब चलो उठवाओ। डेली का जैसे ही करके पानी पिलाया जाता है भैंसों को और फिर उसके बाद में जैसे एक व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था किस प्रकार से बांधते हैं, है ना। अभी देखिए एक को पिला दिया और वो चली गई।
बारिश के कारण अभी कीच बहुत है, बारिश के कारण इतना कीचड़ हो गया है हर जगह। देखिए कितना, अभी सबको साफ करना पड़ेगा। वो मम्मी या अम्मा दोनों लोगों में से कोई भी करेगा। कितना कीचड़ हो गया है सभी तरफ। हेलो गाइस, डेली की तरह फिर से आज भी हम धान झाड़ने के लिए आए हैं। शिवम देखिए झाड़ रहा है किस प्रकार से धान झाड़े जाते हैं। वाह, झाड़ी रहा बेटा, झाड़ी रहा। इस खेत में से काट कर लाए थे उसी डेली की तरह दरांती से इनसे, और अभी ये झाड़ रहा है। पापा बांधने के लिए तैयार कर रहे हैं और मयंक बच्चा लाल वो खड़ा है वहां पे। आजा जल्दी, 1 2। इन्हें सभी को झाड़ करके बांध करके साइकिलों पर ले जाएंगे घर पर और कुटी करेंगे डेली की तरह। और अभी बांधते हैं, तैयार करते हैं। झाड़ने थे वो झाड़ लिए, और ये बांधने के लिए, इनको बांधने के लिए इस प्रकार से बांधने के लिए ये तैयार कर रहे हैं पापा और मयंक। जून, इसे क्या कहते हैं? जून। हमारे यहाँ इसे जून बोलते हैं। वैसे जो रस्सी है, रस्सी बोला जाता है, लेकिन इसे जून कहा जाता है हमारे यहाँ। और इसी में बांध करके इस प्रकार से ये भी तैयार कर जाएंगे। 2 गट्ठे तैयार करके और उन साइकिलों पर अभी ले जाएंगे। तो अभी हमने झाड़ लिया है, ये दूसरे के धान है। डेली हम दूसरे के धान झाड़ने के लिए आते हैं। अभी अपने में कुछ भी तैयार नहीं किया हमने, अपने सभी खड़े हैं और के धान अभी काटने में नंबर लगाए हैं, है ना मैम? सबके काटने के बाद में फिर अपने में स्टार्ट करेंगे। सबके तुम कटवाओगे ना? सबके ना, बहुत ज्यादा उपकार कर रहे हो ना। कुछ तो काटेंगे हम अपने खवान के लिए। तैयार हो जब अपने हो जाएंगे फिर अपने काटेंगे। तो गाइस दोनों गट्ठे बन चुके हैं और दोनों को अभी उन पर लाद करके फिर हम घर पर चलेंगे और इसकी कुटाई, आज आपको इसकी कुटी भी दिखाएंगे। चारा किस प्रकार से मशीन से कटता है और वो दिखाएंगे। भाई भैंस को डाला जाता है, तो आज पूरा आपको दिखाने वाले हैं। उन पुरों को ला करके देखिए इस प्रकार से कुटी हो रही है। साइकिल से इन पुरों को हम ले आए थे और अभी इस प्रकार से कुटी हो रही है। इससे चालू की जाती है ट्रॉली, ये बड़ा है, इससे चालू करते हैं और वो उसे बोलते हैं पटा जो घूम रहा है, और ये है ट्रॉली, इससे चालू करते हैं। उससे देखिए पापा और शिवम अभी लगा रहे हैं और मैं अभी बंद करने के लिए खड़ा हूँ। इस प्रकार से डेली हम लोग यहाँ पे भैंस के लिए डेली तैयार करते हैं चारा। और ये वाला पूरा, जैसा कि ये वाला जहाँ यहाँ पर पढ़ा था शिवम अभी साफ कर दिया। यहाँ पर बच्चे लोग ट्यूशन के जो लोग भी पापा जिन्हें पढ़ाते हैं वो लोग यहाँ आएंगे, दूसरे गांव से पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो लोग यहाँ पर साइकिल खड़ी कर लेंगे। उसके लिए शिवम ये साफ कर दे रहा है, सभी को भाई साफ कर देता है। अभी भैंस का टाइम होगा तो हम जाकर के भैंस खोल कर ले आएंगे और यहाँ पर सभी को बांध देंगे। यहाँ पापा ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो बच्चे लोगों को मैं इसलिए नहीं दिखाता हूँ किसी को भी, क्योंकि बच्चे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं जब वीडियो क्रिएट करता हूँ तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं और पढ़ाई से ध्यान हटा करके मेरी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं, जिससे पापा नाराज होते हैं मुझसे। और इसलिए मैं यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं उनकी वीडियो आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि बच्चे सारे मेरी तरफ देखेंगे और फिर वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे और पापा इससे नाराज होंगे मेरे से। तो इसलिए मैं यहाँ भी, वैसे ये है पापा यहाँ पर पढ़ाते हैं। ये अपना एकदम नॉर्मल सा बनवा लिया है, लोहे का है, और इस पर मैंने ही ये प्रिंट की थी, इस पर ये ब्लैक कलर की, और इसी पर पापा चौक से लिख देते हैं खड़िए से, और यहाँ पर पापा बैठते हैं, है ना। सुबह को आपको दिखाऊंगा, मैं सुबह को आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से पापा यहाँ पर पढ़ाते हैं। और इस खटिया ये पड़ी है, इस चारपाई इसको उधर को कर देंगे सीधा खड़ा, तो यहाँ काफी जगह हो जाती है, जैसे काफी बच्चे बन जाते हैं यहाँ पर के, है ना। तो अभी जब टाइम होगा, जब भैंस का टाइम होगा, तो मैं यहाँ भैंस ला करके बांध दूंगा। चारा तो मैंने जिस प्रकार से दिखाया, किस प्रकार से हम डेली इस प्रकार से चारे को डेली इस प्रकार से तैयार करते हैं खेत से ला करके। और देखिए शिवम हमने ये साफ कर दिया। बच्चे अभी लोग आएंगे तो उनको शायद बताना भी पड़े, बच्चे अभी ट्यूशन का टाइम होने वाला है। पापा 2 बार दिन में सुबह भी पढ़ाते हैं और शाम को भी पढ़ाते हैं। उसके बाद और दिन में जब बीच का टाइम होता है जो, तो उस वक्त को स्कूल में चले जाते हैं। सीने खाम वो बना लो मैं, ठीक शिवम तुम कूदम मत मजाओ करो। तो गाइस अभी मैं पहले घर से आया तो मम्मी देखिए प्रेस कर रही है कपड़ों पर, पापा के कपड़ों पर। सभी ये नए कपड़े थे जो धुल दिए, धुलने के बाद में प्रेस हट जाती है, तो मम्मी सबको दोबारा से प्रेस कर रही हैं। इस प्रकार से देखिए ये दही है और इस पर ये प्रेस है, इलेक्ट्रिक प्रेस, और यहाँ से करंट तैयार करके यहाँ पर इस प्रकार से ये रख लिया। ये पंखा चल रहा है, लेकिन ऊपर वाला पंखा चला गए, ये देखिए ऊपर, और नीचे वाला बंद कर दिया। इस प्रकार से हफ्ते भर में मम्मी तैयार करती रहती हैं प्रेस से कपड़े। बच्चा लाल को पता नहीं क्या हो गया,
पापा ने डांटा था शिवम को, लेकिन इनसे बस कुछ काम की कह दिया होगा, इसलिए इनका मुंह बिगड़ गया। रहने ना के लिए हवा चल रही है बहुत मस्त, एकदम ठंडी हवा चल रही है, और मौसम भी देखिए कितना मस्त है। अभी एकदम धूप भी निकल आई है, धूप निकल आई जिससे कपड़े भी सूख जाएंगे, और वैसे हवा भी चल रही है, तो बहुत ही ठंडा मौसम, एकदम बढ़िया मौसम हो गया है। अभी थोड़ी बहुत देर छत पर टहलेंगे, मजे लेंगे। मौसम इतना ठंडा है कि अब कुछ भी नहीं, अब तो ठंडा आ रही है ना, तो मौसम बहुत ही हैप्पी रहेगा। मजे से कितने भी कपड़े पहनो उतने कम होंगे, जितने कपड़े पहनो ठंड में उतने कपड़े कम है। गर्मी में तो जितने थोड़ा भी कपड़े पहन लो वो पसीना उतरना है, नहीं पहनो तब भी गर्मी में पसीना निकलना है। तो लेकिन ठंड में जितने पहनो उतने कम है, इसीलिए ठंड है। मजे कितनी अच्छी है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब जितने पहनो उतने कम है ना। अरे जैसे लगते आया हूँ खेत पर, ये देखिए गोबर डालने के लिए। गोबर डालते वक्त ब्लॉगिंग वगैरह का बात नहीं बनती। अभी आपको हम अपना धान के खेत दिखाएंगे, दूसरा वाला। ये यहाँ छोटा सा खेत है अपना, ये वाला। सारे धान गिर से गए हैं, और इन्हें काटने में भी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि सारे गिर गए हैं, सारे धान गिर गए हैं, तो काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, दरांती हाथ में लगने का डर रहता है। ये वाला खेत है अपना। अभी देखिए कोई वहाँ पर घास को काट रहा है, अभी मिलाएंगे आपको। देखिए ये खेत है, सारे धान गिर गए हैं, अब इन्हें दरांती से काटने में बहुत दिक्कत होगी हमें, हाथ भी कट सकता है। सारे गिर गए हैं, जबकि अभी ये 10 दिन पहले बिल्कुल खड़े थे, जैसे वो बराबर वाले धान खड़े हैं उस प्रकार से बिल्कुल ये धान खड़े थे। और अभी इसकी हालत कुछ ऐसी है कि हमें काटने में बहुत ही दिक्कत होगी। अभी आपको और भी अपना एक और खेत दिखाते हैं। घास काट रहा है भेड़ के लिए, पशुओं के लिए चारा। अभी आपको मिलाते हैं उनसे। ये वैसे हमारे गांव वालों के ही धान हैं, यहाँ सभी अपने गांव वालों के ही हैं। राम राम। घास कर रहे घास, बढ़िया है। बारिश का भाई धान सब गिर गए हैं। हाँ हाँ हाँ, बासाल तो बहुत नुकसान भाव। अब ओले पड़े गए तो समझो सब बिछ गए। अब बेस धत्ती मिलेगा, कहाँ मिलो वहाँ, कहाँ मिलो वहाँ, बच गए। और का अब तो 7 साल हो जाए जल्दी जल्दी लोग ना, कोई पता ना मौसम की। हमारे ना भी सब खड़े हैं यार, अब देखो कल में गिर गए सब, कल गिरे जिन्हों के ये सब खड़े हैं। जब एक परसों आए देखन, सब खड़े इन्हें कट गए जी, इन्हें आधी काटे हैं शायद। हाँ हाँ सोई ये घास वही काट कर डाल गए हैं वो बाबा जो, जिससे आपने अभी मैंने आपको मिलाया, बात की मैंने ही बात की। बोलो तो जानते नहीं है फोन वगैरह के बारे में, ओल्ड एज है ना हमारी, पुरानी जनरेशन क्या जाने भाई, उन्हें फोन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। नॉर्मल से रहते हैं वो, तो उन्हें कुछ भी नहीं आता कि फोन के बारे में कुछ भी नहीं, इसलिए मैं ही उनसे बात करता रहा। देखिए किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, कितनी देर तक काटेंगे, और उसके बाद में ये गट्ठर बनाएंगे और फिर ले जाएंगे भैंस के लिए घर पर। जिस प्रकार से मैंने कुटी की उस प्रकार से भी खवा सकते हैं, और उस प्रकार से नहीं भी खवा सकते हैं। डायरेक्ट भैंस के लिए डाल देते हैं तो डायरेक्ट। देखिए मैं वहां से निकला तो मैंने ध्यान नहीं दिया व्लॉग पे, और अभी चलते हैं घर पर। गाइस अभी शाम का वक्त था, रात हो रही वाली है, बिल्कुल अंधेरा छा गया है। तो हमारे ये आलू, ये देखिए आलू के पैकेट ये आ चुके हैं। 8 पैकेट थे, 8 पैकेट में आलू थे, है ना। 8 पैकेट में आलू थे, जो कि हमारे यहाँ किस प्रकार से डाले जाते हैं, बॉन्ड बना करके मील में पड़ते हैं, तो कम से कम 20 पैकेट होने चाहिए एक व्यक्ति के। तो भाई मेरे तो 8 पैकेट थे। इस प्रकार से 4-5 लोगों ने इकट्ठे करके, 4-5 लोगों ने अपने अपने आलू को इकट्ठा करके और एक साथ मील में डाल दिए।
क्योंकि हमें 20 से हाँ। कम नहीं होनी चाहिए, ये नियम है वो, हाँ। 20 से कम नहीं होना चाहिए, इसलिए हाँ। तो ये आ गए। अभी रात में जब उतरे दिन थे पे तो थे। रात्रि में अंधेरा था, जिसके कारण मैंने आपको नहीं दिखा पाया। हमारे यहाँ लाइट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी थोड़ी देर के लिए चल रही है, पता नहीं किस टाइम चली जाए लाइट, कोई पता नहीं है, कोई भी पता नहीं किस टाइम चली जाए, इसलिए रात्रि का ब्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और अभी मैं अम्मा के साथ बैठा रुपए दे हूँ। रहे थे। कितना टाइम हो रहा होगा हिमांशु? 8:48। हाँ 7:48 यानी 8 बजने वाले हैं। और हिमांशु ग्रुप स्टडी, जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, साथ में पढ़ने के लिए आ गया है। और अभी लाइट चली गई थी, इसलिए मैंने आपको खाने का कुछ भी नहीं दिखा पाया। हमारे यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए मैं हर वीडियो में आपको बीच में भी कह देता हूँ, हर बार हमारे यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए रात का मैं कुछ भी नहीं दिखा सकता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फाइनली इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हैप्पी लाइफ, धन्यवाद।